बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम करेंगे मोड, हिंदी में बोलते हैं बहुलक या भूयिष्ठक। बहुलक बहुत प्रचलन वाला शब्द है या मोड शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बच्चों आज हम देख रहे हैं बहुलक का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं और गणना। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि बहुलक का शाब्दिक अर्थ महत्वपूर्ण है। यह अंग्रेजी के शब्द मोड का हिंदी रूपांतरण है और ये फ्रेंच भाषा के ला मोड शब्द का व्युत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ क्या कहते हैं, फैशन, रिवाज और प्रचलन। बच्चों ये मोड शब्द जो है इसका मतलब हम उस श्रेणी के मूल्य से लगाते हैं जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे बहुलक का अर्थ सांख्यिकी में श्रेणी के उस मूल्य से लगाते हैं जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, और डेफिनेशन में क्रॉक्सटन और काउडेन ने कहा कि बहुलक एक समंक माला का वह मूल्य है जिसके आसपास श्रेणी के अधिक से अधिक पद मूल्य केंद्रित होते हैं। इसी बात को गिलफोर्ड ने कहा, बहुलक माप के पैमाने पर वह बिंदु है जहाँ की किसी वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है। और लास्ट में हम कहेंगे उपरोक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि बहुलक समंक माला में सर्वाधिक विद्यमान होने वाला मूल्य है। इसके मूल्य के आसपास श्रेणी के अधिक मूल्य केंद्रित होते हैं। बहुलक को हम इसकी विशेषताओं के अध्ययन से और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो बच्चों ये जो बहुलक की डेफिनेशन अपन ने देखी है, इस डेफिनेशन की में से हम कुछ इसकी विशेषताएं निकालते हैं और उन विशेषताओं का उल्लेख करेंगे हम। सबसे पहली विशेषता है सर्वाधिक आवृत्ति। बच्चों मैंने आपको बताया अभी पहले भी कि बहुलक क्या है, समंक माला में सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता है एकाधिक माध्य। बच्चों कभी कभी एक समंक माला में कई मूल्यों की समान आवृत्ति होती है, एक से अधिक मूल्यों की समान आवृत्ति होती है, तब माध्य के रूप में एक से अधिक पद मूल्यों को बहुलक चुना जाता है। ऐसी स्थिति में एक से अधिक बहुलक क्या हो जाते हैं, विद्यमान हो जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति पर निर्भर। बहुलक पद मूल्यों पर आधारित नहीं होता। जिन मूल्यों में सर्वाधिक आवृत्ति होती है, जो बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें बहुलक के रूप में चुना जाता है। बहुलक का पता पदों के मूल्यों के स्थान पर आवृत्ति के आधार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है परिकलन विधि सरल। नेक्स्ट विशेषता जो है वो है परिकलन विधि सरल। बहुलक की जो गणना है, बहुलक का जो गणना है वो बहुत सरल तथा एक ही नज़र में ज्ञात की जाने वाला होने के कारण इसका उपयोग ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि परिकलन विधि क्या है, इसकी बहुत ही सरल है। सीधी सी बात है कि जिस शब्द की जिस मूल्य की सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है वो बहुलक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये बात। फिर नेक्स्ट, बहुलक में अधिक मूल्य या न्यून मूल्य का कोई महत्व नहीं होता है। ये वह मूल्य महत्वपूर्ण हो जाता है जिसकी आवृत्ति चाहे न्यून हो। तो इस तरह से अपन ने ये विशेषताएं देखी। अब हम बात करते हैं बहुलक की गणना। गणना किस तरह से की जाती है। बहुलक की अधिकतम आवृत्ति का मूल्य होने के कारण उसे निरीक्षण के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक की गणना की विधि आवृत्ति के बंटनों पर निर्भर करती है और इसमें हम बताएंगे बहुलक की जो गणना है उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे बहुलक की जो गणना कर रहे हैं हम उसके गुण।
बहुलक की गणना, और गणना में हम देख रहे हैं, पहले गुण से पहले हम देखेंगे इसकी गणना बहुलक की कैसे की जाती है। तो बच्चों, बहुलक की गणना करते समय जो विशेष ध्यान रखने की बात है वो ये है कि इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है। ठीक है, तो आवृत्ति के आधार पर इसका जो है गणना की जाती है। बहुलक की अधिकतम आवृत्ति का मूल्य होने के कारण उसे निरीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। बहुलक की गणना की विधि आवृत्ति के बंटनों पर निर्भर करती है। इसमें जो निम्न प्रकार से हम बात कर सकते हैं। पहला है इसका व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण, और इसके सब पॉइंट्स भी की चर्चा भी करेंगे। बहुलक व्यक्तिगत श्रेणी जो है उसमें उसका बहुलक का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। इसका पहला पॉइंट है निरीक्षण के द्वारा, खंडित श्रेणी में परिवर्तित करके, और तीसरा माध्यिका एवं समानांतर माध्य के आधार पर। तो इस तरह से हम इसकी गणना 3 आधारों पर करते हैं। निरीक्षण की जब हम बात करते हैं, निरीक्षण द्वारा बहुलक का निर्धारण, तो व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए पद की आवृत्ति का निरीक्षण किया जाता है। जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक होती है वही बहुलक हो जाता है। अगर पद मूल्य क्रम से नहीं होते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, उनको सारे मूल्यों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, और उससे निरीक्षण क्या हो जाता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो जाता है। खंडित श्रेणी में परिवर्तित करके बहुलक का निर्धारण, ये दूसरा पॉइंट है पहले का दूसरा पॉइंट। जब व्यक्तिगत श्रेणी के अनेक मूल्य 2 या 2 से अधिक बार पाए जाते हैं तो उन्हें आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके उनके सामने उनकी आवृत्ति को क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। इसके बाद निरीक्षण करके ये ज्ञात किया जाता है कि किस मूल्य की आवृत्ति सर्वाधिक है। सर्वाधिक आवृत्ति का मूल्य ही बहुलक कहलाता है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट जो अपन देख रहे थे वो ये है माध्यिका तथा समानांतर माध्य के आधार पर बहुलक का निर्धारण। बच्चों, व्यक्तिगत श्रेणियों का बहुलक माध्यिका तथा समानांतर माध्य के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, जिसके लिए बहुलक इजिकल टू माध्यिका इजिकल टू समानांतर माध्य, इस तरह से इसको ज्ञात किया जाता है। फिर दूसरा जो है इसका निर्धारण का आधार वो है खंडित श्रेणी में बहुलक का निर्धारण। बच्चों, ये भी 3 प्रकार से किया जाता है। सेम वही निरीक्षण प्रणाली के द्वारा, समूहन प्रणाली के द्वारा, और 3 आवृत्तियों के जोड़ के आधार पर इसकी गणना या इसका निर्धारण किया जाता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे बहुलक के या भूयिष्ठक के गुण। भूयिष्ठक के गुण की बात या बहुलक की गणना में हम सबसे पहले कहेंगे ये विधि सरल व लोकप्रिय है। ये विधि सरल एवं लोकप्रिय है क्योंकि बहुलक माध्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि इसको समझना बहुत आसान है। इसे ज्ञात करना बहुत सरल होता है। लोग इसको अपने दैनिक जीवन में पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करते हैं। जैसे दुकान में कौन सा सामान ज़्यादा मंगाना चाहिए, सिले सिलाए वस्त्र अधिकतर किस औसत नाप के या आकार के ज़्यादा बिकने में आते हैं, आदि आदि, इन सब का प्रयोग वो करता है। तो बहुलक का निर्धारण सामान्यतया निरीक्षण से ही किया जा सकता है। दूसरी विशेषता है चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव। बहुलक की गणना आवृत्तियों के आधार पर की जाती है। इसकी गणना में श्रेणी के चरम मूल्यों या सीमांत इकाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें सभी आवृत्तियों की जानकारी का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बिंदु रेखीय निर्धारण। बहुलक का निर्धारण आवृत्तियों के मूल्यों के आधार पर रेखीय चित्र या ग्राफ बनाकर निरीक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रतिनिधित्व। बहुलक श्रेणी का वह मूल्य होता है जो सबसे अधिक बार पाया जाता है। ये सर्वाधिक आवृत्ति पर आधारित होता है। इसलिए जिन अध्ययनों में केंद्रीय प्रवृत्ति का निर्धारण करना होता है
उसमें बहुलक का सर्वाधिक माध्य है। बहुलक का परिकलन या गणना अधिकतम आवृत्ति पर निर्भर होने के कारण ये केंद्रीय आवृत्ति या सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला माध्य होता है। नेक्स्ट है श्रेणी का महत्वपूर्ण माप। श्रेणी के महत्वपूर्ण माप में हम बताएंगे समंकमाला में अनेक श्रेणियां और उनके मूल्य होते हैं। बहुलक उसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी का होता है तथा उसकी आवृत्ति तथा मूल्य संपूर्ण समंकमालाओं में विशेष ध्यान देने योग्य या अध्ययन करने योग्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन प्रतिष्ठानों में किस प्रकार का नाप तोल आदि वाली वस्तु का उत्पादन कितना होना चाहिए, इसे बहुलक माध्य के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट बहुलक के दोष। बहुलक के दोष की जहाँ तक बात आती है तो हम कहेंगे कि बहुलक जो है इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि ये सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता। इसमें जो पद चरम सीमा पर स्थित होते हैं केवल उनकी इम्पोर्टेंस होती है, बाकी की इम्पोर्टेंस नहीं होती है। इसमें या सीमांत पदों की गणना में सम्मिलित करना हो वहाँ ये पूर्ण रूप से अनुपयुक्त रहता है। बहुलक केवल अधिकतम आवृत्ति वाले पद मूल्यों पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट दोष है अनिश्चित तथा अस्पष्ट। बहुलक एक ऐसा माध्य है जो सबसे अधिक अनिश्चित और अस्पष्ट है। जब कुछ पदों की आवृत्तियाँ लगभग समान होती है तब माध्य निश्चित करना कठिन तथा अनिश्चित हो जाता है। कभी कभी एक समूह में दो अथवा दो से अधिक बहुलक आ जाते हैं तब उसे निश्चित करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है भ्रामकता। कभी कभी बहुलक समंक श्रेणी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मान लीजिए 500 व्यक्तियों में 6 की मासिक आय 45 रुपये है तथा 494 की 45 से अधिक है तो बहुलक आय 45 रुपये होगी। इस प्रकार बहुलक त्रुटिपूर्ण तथा भ्रामक सूचना देता है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि अनुमानित बहुलक का निर्धारण कर देना जितना सरल है, वास्तविक बहुलक का निर्धारण करना उतना ही असंभव है। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि एफसी जो है मिल्स ने कहा कि अनुमानित बहुलक का निर्धारण कर देना जितना सरल है, बहुलक का निर्धारण करना वास्तव में उतना ही कठिन कार्य है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि बहुलक की ये जो कुछ कमियां हैं इनके होने के बावजूद भी इसका व्यापार, वाणिज्य, मौसम विभाग, उद्योग, तापमान, वर्षा, वायु की गति, उत्पादन के आकार तथा अनेक क्षेत्रों में बहुत उपयोग होता है। तैयार वस्तुओं के माप तथा उत्पादन की मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि बहुलक एक बहुत ही ज्वलंत, यूँ कह सकते हैं तरीका है, ज्वलंत नहीं कहेंगे, इसके लिए अलग शब्द है। बहुलक एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बहुलक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपागम है कह सकते हैं, जिसका उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। तैयार वस्तुओं के माप तथा उत्पादन की मात्रा में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं की लोकप्रियता का अध्ययन जानने के लिए अध्ययन बहुलक के द्वारा ही किया जाता है। बहुलक एक ऐसा माध्य है जो विज्ञान और जनसाधारण दोनों ही क्षेत्रों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस तरह से बच्चों आज अपना ये बहुलक वाला जो